नैपको है, बापडा है, जिसमें 250 अरब से ज्यादा ड्रेन आउट होता है। और मैं अपने दोस्तों से ये पूछना चाहूंगा कि लीला, अगर मैं इस काबिल नहीं हूं, चले मेरी अकल पे तो आपको शक पड़ गया, आप भी तो कम से कम तजवीज तो दे दें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिजली का परचेज रेट, जिसमें आपका रेंटल पार्ट शामिल नहीं है, कहीं उस पर ना चले जाइएगा, परचेज रेट आपका 10 रुपए कुछ पैसे है और सेल रेट 7.5 रुपए है। तो ये जो 2.5 रुपए 2.25 रुपए पर यूनिट डिफरेंस है कास्ट का, ये तो हर साल बिलियंस में कैलकुलेट होना है। इसका क्या इलाज है? आप कहते हैं रेट नहीं बढ़ाना, आलमी मंडी में तेल के रेट बढ़ रहे हैं, आप कहते हैं रेट नहीं बढ़ाना। अगर नहीं बढ़ाना तो उसका क्या तरीकाकार है? सब्सिडी देंगे ना आप, और तो कोई तरीका नहीं है। अगर आप महंगी खरीद के सस्ती नहीं बेचेंगे तो फिर आप सब्सिडाइज करेंगे। मुबशर साहब थोड़ा सा मुझे कह लेने की बात है। तीसरी बात यह है कि बिजली मुल्क के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हम कह रहे हैं जी मुल्क के अंदर बिजली की पैदावार कम है, खपत ज्यादा है, गैस की पैदावार कम है, खपत ज्यादा है। आप इस पे एतराज जरूर करें। 3 साल के अंदर आपने हमें यह नहीं बताया कि वो आपके पास कौन सी अलफ लैला की छड़ी है या कौन से आपके पास मैजिक स्टिक है जिसके जरिए आप मुल्क का फौरी तौर पे ये मसला हल कर देंगे। आप ये बताइए कि पिछले 14 साल में या 12 साल में मुल्क के अंदर कोई 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई। आज हमने 3 सालों में तकरीबन 2000 मेगावाट बिजली नई जनरेट की है। हमने भाषा डैम पे काम शुरू किया है, हमने बुंजी पे काम शुरू किया है, हमने नीलम झेलम पे काम शुरू किया है, हमने थरकोल का मसला हल किया है। तो ये अब इसके रिजल्ट तो बाद में आएंगे, फौरी तौर पे तो नहीं आ सकते। ये बात बड़ा आसान कह देना। वेरी गुड। कमरुज़्मान कायरा साहब हैं यहाँ पे, हनीफ अब्बासी साहब हैं। छोटी सी मैं बशर साहब एक सेकंड सिर्फ मैं बशर भाई कायरा साहब को खत्म करें, आखिरी ये कहना कायरा साहब को खत्म करें। अगर ये सारे काम मुझे सर मुझे अपने अब्बासी साहब एक मुकम्मल अब्बासी साहब प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अब्बासी साहब, एक मिनट अब्बासी साहब, 1 मिनट उनको मुकम्मल करने दें, उनको जुमला हमने तो आपको कहा है कि अगर आप 18 अब्बासी साहब मैंने आपकी बात नहीं रोकी, मैंने आपकी, वो कैसे मुमकिन है कि लोग सर्वाइव करेंगे? हम तो कहते हैं कि आप हाइडल की तरफ जाएं, आप देखें तरबेला डैम को, मंगला डैम को, कि वो एक मिनट अब्बासी साहब, एक मिनट इस तरह के प्रोग्राम में किसी तरफ इस तरह के अभी आपने भाषा डैम का जिक्र किया, भाषा डैम तो किसी जगह के मुझे ये बता दें अब्बासी साहब, अब्बासी साहब एक सेकंड, आपकी किसी ने बात नहीं काटी थी। एक मिनट बशर साहब, एक मिनट जी, मुझे सिर्फ इतना कहना अपने भाई से कि अगर वो इस तरह खुद मेरा या अपना तमस्कर उड़ाना चाहते हैं मीडिया पे बैठ के, तो उनको मुबारक हो। मैं इस प्रोग्राम से उठ के चला जाता हूं, बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं ना बात काटना चाहता हूं, ना मैं चाहता हूं आप तो एक सियासी आदमी हैं, आप जो मर्जी कहें, बातों में उठ के चले जाइए। अपनी बात पूरी करें। हो गई है, जब हमारी बारी आएगी तो हम ये बात दिखाएंगे। अब अगर स्टीयरिंग आपके हाथ में तो हम कैसे छीन ले आपसे? आप तो खुद कह रहे हैं कि हमसे स्टीयरिंग छीन ले। ये मस्खरापान। अब्बासी साहब एक सेकंड, अब्बासी साहब देखें, फेयर बात यह है कि आप जब बात कर रहे थे तो किसी ने बीच में जुमला सराई नहीं की। अब आप भी जरा अगले की बात कंप्लीट होने दें, अगर आप तो फिर आपकी बात भी मैं सुनूं। आपने मेरा जुमला ही नहीं होने दिया। मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी कि ये लफ्ज जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, ना मैंने इनके लिए ये इस्तेमाल किया है और ना मैं करना चाहता था। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको अगर मेरा लफ्ज गलत है तो आई एम सॉरी। मैं प्रोग्राम से उठ के जाने वाला नहीं हूं। कायरा साहब का फिक्रा क्या था? आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन बात यह है कि मुबशर साहब, मुझे अपने भाई से सिर्फ एक गुजारिश करनी है। देखिए, मैंने अपने भाई के पास कोई ऐसी बात नहीं की कि आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब्बासी साहब, मेरा ख्याल है कि आपने, आई एम सॉरी अब्बासी साहब, उन्होंने माजरत कर लिया। तमस्कर है मेरा भी आपका भी, उन्होंने माजरत कर लिया। जो कुछ हो रहा है आपका और मेरा तमस्कर है। थैंक यू जी जी। कायरा साहब नहीं, जुमला हो रहा है मेरा आपका तमस्कर है। देखिए ना, असल चीजें हमने बयान करनी है, आपने बयान करनी है, फैसला लोगों ने करना है। 1 मिनट कायरा साहब, क्या बात खत्म होने देंगे तो बयान सुनेंगे ना हम? जी जी बिल्कुल करें सर, करें सर। जी कायरा साहब, मैं एक तजवीज देता हूं बशर साहब, फिर जी आप मजीद टाइम दे बासी साहब को। मुझे पता है कि जब जवाब आएगा तो जवाब जरा तल्ख हो जाता है। मैं आराम से सुनने को तैयार हूं, मैंने कभी किसी को इंटरप्ट नहीं किया। आप अपना फिक्रा तो पूरा मेरी गुजारिश यह है कि आप फरमा रहे, अब्बासी साहब ने फरमाया कि जी गैस की लोड शेडिंग हो रही है, 15 लाख मजदूर फैसलाबाद सिटी का टोटल है, और टोटल में से सारे मजदूर वो नहीं हैं जो गैस की लोड शेडिंग या गैस के ऊपर चलने वाली सनतों के साथ मुताल्लक रखते हैं, सिर्फ फिनिशिंग इंडस्ट्री का ताल्लुक उसके साथ है भाई। और मेरी गुजारिश आपसे यह भी है कि जब गैस के बारे में फैसला हो रहा था, नेचुरल रिसोर्सेज का फैसला हो रहा था, पाकिस्तान में 18वीं तरमीम हो रही थी, इसहाक डार साहब और आपकी पूरी टीम उस कमेटी में भी बैठे थे और पार्लियामान के अंदर भी बैठे थे। आपने उसके ऊपर साइन किया था, उसके अंदर सारी जमातें थी। ये पीपल्स पार्टी ने नहीं कराया आपसे,
और आज अगर सिंध हाई कोर्ट और पिशावर हाई कोर्ट अगर इसके ऊपर स्टे ऑर्डर देके बैठी है, हेलो जी 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 जी, अगर वो उस पर स्टे ऑर्डर देके बैठी है तो क्या हम अदालतों के हुक्म वायलेट करें? हमारे पास कौन सा ऐसा रास्ता है? उस वक्त आपको आपकी क़यादत को चाहिए था, जब आपने उस वक्त नहीं देखा, आपने खुद साइन किए सारे, और आज आप हमें मलून कर रहे हैं कि शायद हम इसको, और फिर मियां शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, एनर्जी कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको डिटेल बताई गई। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जिसके ऊपर आपकी जमात लीड लेके आपने पार्लियामान के अंदर भी, सूबों के अंदर भी इस पे बाकायदा बहस करके फैसला किया है। आज अगर इस पे रिजल्ट आ रहा है तो फेस करें इसको, मुझे क्यों ब्लेम करते हैं इस पे? जी अब्बासी साहब आप बोलिए। मैं मुबशर साहब सिर्फ इस बात का इतना सा जवाब देना चाहता हूं कि 62% गैस जो है वो आपकी जो इस वक्त रेंटल पावर और ये दूसरे एनर्जी वाले हैं इशू, उसके ऊपर जा रही है। 62% इस वक्त जो इस मुल्क की पैदावार है, और जो गैस पंजाब को दी जा रही है उसमें से वो नेशनल ग्रिड में जाती है, वो बिजली जो है, और नेशनल ग्रिड से पूरे पाकिस्तान में जाती है। और इसी वजह से ऐवान सदर से खुद इनकी हुकूमत ने अब यह कहा है कि वो जो गैस का ज्यादती है उसको हम इस तरीके से कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहने से मुराद यह है कि कुछ करके दिखाएं। अगर यही मुकाबला करना है तो मैंने तो आपके सामने रख दिया है। फिर ये हम कह दें कि फलां से बिजली ले लें, फलां से अपना फेडरेशन के खात्मे की बात करना शुरू कर दें। अच्छा, मैं इस पे आता हूं। अल्लाह रहम करे, फेडरेशन की एक मिनट, फेडरेशन के खात्मे की कोई आदमी बात करेगा तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। की बात शुरू की है, देखिए फेडरेशन के खिलाफ अब्बासी साहब कोई आदमी बात करेगा वो हमें भी बर्दाश्त नहीं है। की तरफ से मैंने एक सवाल आपसे पूछना मीरुल अजीम साहब, आपको एक तो माजरत, आपको जरा ज्यादा देर आपको करना पड़ा। बात यह है कि आप नहीं मुबस्सिर ना बने क्योंकि आपकी जमात भी सियासत कर रही है, और तो इन दो के हवाले से बात कर रहा हूं। बात यह है कि मसलन हुकूमत कह रही है कि रेमंड डेविस को अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा और वो अदालत में है मामला, लेकिन आप लोग धड़ाधड़ बयानबाजियां कर रही हैं। यानी आप तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी शरीक हो रहे हैं और अपना इश्तिहाल भी लोगों को दिला रहे हैं। जब अदालत में है तो फिर आप कौन होते हैं पीछे बातें करने वाले? देखिए, हुकूमत जो है ना वो टू एंड फ्रो की तरह जो है पेंडुलम की तरह मूव करती है। एक वो पॉलिसी रखती है, एक पोस्चर रखती है। हमें कहती है कि जनाब अदालत फैसला करेगी, ये उनका पोस्चर है। पॉलिसी क्या है? वो वजीर दाखिला साहब कहते हैं कि जनाब पूरा उनको इस्तिस्ना जो है वो हासिल है। इन दोनों चीज़ों की मौजूदगी में क्या आप हमसे ये तवक्को करेंगे कि हम चुप करके बैठ जाएं? अब ख़ास तौर पे इस इशू का एक अहम मामला ये है कि एक इबादुर रहमान शहीद के कातिल 40 दिन गुजर गए हैं, कल 40वां हुआ है, वो गिरफ्तार नहीं हुए। वो यहाँ मतलब एम्प्रेस रोड के ऊपर सफारत खाने के अंदर अमेरिका में है इस वक्त, नहीं जहां कहीं भी है। ये वो गिरफ्तार होने चाहिए। अगर किसी ने अमेरिका भेजा है तो उन लोगों को गिरफ्तार राइट। मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि अगर इराक की एम्बेसी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो के दौर में जो है वो पुलिस जा सकती है और असला बरामद कर सकती है, तो यहां क्यों नहीं कातिलों को जो है वो गिरफ्तार करने के लिए ये सारा ऑपरेशन किया जाए? कायरा साहब आप इसका जवाब दे सकते हैं? नहीं, इस तो पंजाब गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है जी। कायरा साहब को आवाज आ रही है? कायरा साहब आवाज ये आ रही है कि वो कह रहे हैं कि रेमंड डेविस के हवाले से कि एक यानी 3 अफराद ऐसे हैं जो कत्ल में मुलव्विस थे और वो गायब हैं। कायरा साहब को मेरी आवाज आ रही है? मुझे बताइए, क्या जब सुन नहीं रहा मैं कुछ। अच्छा, आई एम सॉरी, इनको आवाज नहीं आ रही। हनीफ अब्बासी साहब, बड़ा सिंपल सा एक सवाल है मेरा और प्लीज उसका छोटा जवाब दीजिएगा। मेरे पास 1 मिनट है प्रोग्राम खत्म करने के लिए। जी बिल्कुल। कि अगर अमेरिका के सदर खुद आके ये कहते हैं कि रेमंड डेविस या कोई भी आदमी वो डिप्लोमेट है, तो क्या कानूनी तौर पे वो डिप्लोमेट नहीं हो जाता उस दिन से? अब मेरा ख्याल है इसका तयन जो है वो अदालत करेगी। आपकी राय क्या कहती है? आप भी तो पार्लियामेंटेरियन है। देखिए जी, हमारी राय जो हमें फॉरेन ऑफिस से मालूम हुआ है या जो फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है उसके मुताबिक तो उसके पास जो है वो इस वक्त इस्तिस्ना हासिल नहीं है। हनीफ अब्बासी साहब, एक आपको मैंने ऑफर करनी है प्रोग्राम खत्म करने से पहले। जी भाईजान, ये फोरम आपके लिए, आपकी जमात के लिए मौजूद है। अगर आप कोई नेशनल एजेंडा पे फर्ज करें आप तमाम अपने एक्सपर्ट्स लाके 3, 4, 10 एक्सपर्ट्स लाके, सिर्फ आपकी पार्टी के और कोई नहीं, अगर आप समझते हैं कि आपके पास सॉल्यूशंस हैं गैस के, बिजली के, पानी के, बजट के खसारे के, तो प्लीज आप लोग यहां पे आएं, हमें भी बताएं, आवाम को भी एजुकेट करें हम, ताकि सिर्फ लड़ाइयां ना करें। मेरा आपके साथ मुबश्शिर साहब इंशाअल्लाह ताला कमिटमेंट है कि मैं इंशाअल्लाह जो भी हमारी पार्टी की तरफ से ये चीजें
हमने बनाई हैं और आने वाले बजट में जो हम रिकमेंडेशंस लेके जाएंगे हुकूमत के पास, वो मैं आपके सामने उससे पहले पेश करूंगा। जी कमर जमान कायरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हनीफ अब्बासी साहब आपका, अमीरुल अजीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते सिर्फ मैं ये कहूंगा कि सियासतदानों को इख्तलाफ राय का हक जरूर है और एक दूसरे से राय यानी अगर फर्क हो तो इसका यह मतलब नहीं कि लड़ाई हो गई या दुश्मनी हो गई, लेकिन एक बात जरूर तय है कि सियासी इख्तलाफ को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जमहूरियत ही डीरेल हो जाए। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।